हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, क्लास प्लस टू के सेकंड टर्म के एग्जाम में जो ऑर्गेनिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अभी मैंने पिछला सैंपल पेपर जो आपको सीबीएसई ने डाला है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने देखा है कि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आई है। ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो वहां पे डाले गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं आज से आपके लिए एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, आज जैसे मैं इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर जो सोल्ड एक्सरसाइज है उसको ही मैं सोल्व करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो अदरवाइज मैं इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है उनको हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे। तो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट एनसीईआरटी की, तो डेली आपको मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराता रहूंगा। आप डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको डेली देखते रहें ताकि आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड और ऑर्गेनिक के जो जो बीच में कॉन्सेप्ट फंडा लगते रहेंगे साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। मगर स्टूडेंट, जो बच्चे ढंग से ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप कॉपी और पेन हाथ में जरूर ले लें, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक को हम लिखते हैं उतना हमें आता है। तो मैं साथ के साथ आपको सोल्व कराता जाऊंगा, आप खुद भी कुछ करने की कोशिश करें, उससे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12.1, क्या है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब करना है क्या स्टूडेंट, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वर्ड रूट देख ले क्या है। प्रोप है तो इसका मतलब मुझे 3 कार्बन बनाने हैं, और एल्डिहाइड लगा है यानी एक कार्बन आपका क्या है? CHO है। अब कौन सी पोजीशन पे? अल्फा मिथोक्सी। अल्फा क्या होता है? जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट उससे नेक्स्ट को अल्फा बोलते हैं, उससे नेक्स्ट को बीटा, उससे नेक्स्ट को गामा और डेल्टा, यहां तक हमारा सीक्वेंस चलता है। तो हमें अल्फा मिथोक्सी क्या है, तो अल्फा पोजीशन पे मिथोक्सी का मतलब OCH3 आपने ऐड कर दिया। अब क्या करना है? हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? हम कहते हैं 4, तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, 1 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे आया चलेगा, यहाँ एक ही है यानी 3 बच गए, CH3। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। अब सेकंड क्वेश्चन को देख। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल वर्ड दिख गया तो मेरे को पता है मैंने क्या किया, 4 कार्बन, और अल वर्ड लिखा हुआ है। अल किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए, तो CHO बना दिया। अब यहां से हम नंबरिंग, इसमें ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट होता है, काफी इजी पड़ता है स्टूडेंट कि आपको नंबरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। एल्डिहाइड जगह नंबरिंग यहां से। अब 3 पे क्या कह रहा है? हाइड्रोक्सी, तो थर्ड पोजीशन पे जाके आप क्या लगा देंगे? OH ग्रुप लगा देंगे। अब क्या करना है? हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। यहाँ CH3 3 बॉन्ड है, H 2 है, CH2, और ये आपका क्या हो गया? फार्मूला बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। तो थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? ध्यान से देखिए, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो। पहली बात तो अब साइक्लो कंपाउंड आ गया यानी साइक्लिक बनेगा। पेंटेन यानी 5 कार्बन है, बना दीजिए 5 कार्बन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन बन गया। कार्बल्डिहाइड यानी कार्बल्डिहाइड कब इस्तेमाल होता है? जब आपका फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल सफिक्स कब इस्तेमाल होता है? जब आपका फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग में काउंट नहीं होता। अब इस केस में हम नंबरिंग कैसे करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। तो मैंने 1 नंबर कार्बन को नहीं लिया है। जब आप फंक्शनल ग्रुप को नंबर काउंटिंग में नहीं करते, स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कार्बल्डिहाइड। अब क्या कह रहा है? 2 हाइड्रोक्सी। सेकंड पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे है। हाइड्रोक्सी कह रहा है तो OH ग्रुप लगा दीजिए। साइक्लो है, बस ये आपका फार्मूला बन गया स्टूडेंट। तो बिल्कुल सिंपल टेक्निक है अगर आप टेक्निक से चलेंगे। अगर 4 देखते हैं स्टूडेंट, 4 क्या है? 4 ऑक्सो पेंटेनल। अब पेंटेनल वर्ड आते हैं, इसका मतलब आपको 5 कार्बन है तो आपने क्या लगा दिया? CHO। अब यहां से अपने हिसाब से नंबरिंग कर दीजिए जहां से एल्डिहाइड है। अब क्या कह रहा है? 4 पे क्या है? ऑक्सो। ऑक्सो वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? कीटो के लिए, कीटोन के लिए। C डबल बॉन्ड हो गया, बाकी आप हाइड्रोजन क्या कर देंगे? कंप्लीट। 3 पूरे हैं इसके, यहाँ पे 2 है, CH2 2 है, CH2, तो ये आपका क्या बन गया? फार्मूला बन गया 4 ऑक्सो पेंटेनल। अब नेक्स्ट को देखिए स्टूडेंट, ये डाइस्कैंड्री ब्यूटाइल कीटोन। इसका मतलब क्या करना है हमें? डाइस्कैंड्री ब्यूटाइल। अब डाइस्कैंड्री ब्यूटाइल क्या होता है स्टूडेंट? मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, किसी बच्चे को थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो तो
थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको कुछ बेसिक बातें क्योंकि हमेशा काम आएंगी। अगर आपकी चेन बिल्कुल सीधे चल रही है स्टूडेंट, तो हम इसके लिए एन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम होगा एन ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर इसी ग्रुप को CH3 CH CH3 CH2 ऐसे लिखा हो, या फिर इसी ग्रुप को CH3 CH CH2 ऐसे लिखा हो, अब ये सारे ब्यूटाइल हैं, मगर याद रखिए जहां पे टर्मिनल साइड पर अगर CH3 CH CH3 आ जाता है तो वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है आइसो। क्या हो जाता है? आइसो। टोटल कार्बन 4 है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। अब ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है प्राइमरी, ये वाला 2 से अटैच है सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो ये जो आपका साइड चेन निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? सेकेंडरी कार्बन से, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर आपका कार्बन, जैसे कि ये 4 टाइप के ब्यूटाइल होते हैं, मैंने वो सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए, कभी भी किसी भी नोमेनक्लेचर में आए। अब आपको पता है ये वाला कार्बन क्या है? 3 कार्बन से घिरा हुआ है, यानी टर्शरी है, यानी थर्ड, यानी टर्शरी कार्बन से आइल वर्ड निकल रहा है, साइड चेन निकल रही है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा किसी बच्चे को डाउट, इसमें क्लैरिटी नहीं थी है तो चलो अच्छी बात है, आपको रिकॉल हो गया। तो एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। अब हम बात करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बेसिक बता दिया। और कह रहे डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब ये कॉमन नेम है, कीटोन वर्ड आ गया, यानी C डबल बॉन्ड O। डाई का मतलब 2 बार आएगा, क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी मैंने आपको बताया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा? CH3 CH CH2 CH3। इसी तरह यहाँ पे CH क्या? CH3 CH CH2 CH3। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये सेकेंडरी कैसे है? 1 2 3, ये तो 3 कार्बन से घिरा हुआ है तो टर्शरी है। बेटा ये सेकेंडरी है, क्यों? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब ये जो, इसको भूल जाओ। अब जो ये ग्रुप है, ये क्या है? ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये केवल 2 कार्बन से ग्रुप है। अब हमने इस ग्रुप को क्या कर दिया? इसके साथ अटैच कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है उसको नहीं देखना होता, पहले क्या अटैच कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 4-फ्लोरोएसिटोफिनोन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेमोराइजेशन भी है कि हमें एस्टोफिनोन का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि एस्टोफिनोन को क्यों बोलते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। एस्टोफिनोन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COCH3, इस ग्रुप को हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऐसे पता होगा आप लोगों को कि बेंजीन के ऊपर अगर COC6H5 आ जाता है तो ये भी नाम याद कर ले साथ के साथ, बेंजोफिनोन। तो बहुत ही पॉपुलर कॉमन नोमेनक्लेचर है। एसिटोफिनोन में आपको क्या रखना है? बेंजीन के ऊपर COCH3 आता है, और बेंजोफिनोन में बेंजीन के ऊपर COC6H5 आता है, ठीक है। तो हमें क्या कहा है उसने? 4-फ्लोरो। एस्टोफिनोन आपको पता चल गया 4-फ्लोरो। अब यहां से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। 4 पे क्या है? फ्लोरो। तो 4-फ्लोरो एस्टोफिनोन आपका क्या हो गया? नोमेनक्लेचर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12.2 पे। क्या कह रहा है वो? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की कंप्लीट द रिएक्शन करना है, इसको अब हम थोड़ा सा करते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा? बेंजीन को हमने क्या किया? C2H5COCl के साथ रिएक्शन किया। अब ये कर क्या रहा है यहाँ पे स्टूडेंट? आपको समझने वाली बात है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपने क्लास +1 में कर रखी है। कौन सी नेम रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी नेम रिएक्शन है स्टूडेंट? ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमें पता है इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा, बाकी आप इसको अटैच कर दीजिए। तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस क्या बन जाएगा? HCl। यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। AlCl3 यहां से क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएगा। कौन सा? C2H5 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट, इसका नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर तुम्हें पता है लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगी? 1 2 3। तो 1 फिनाइल, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? वैसे नोमेनक्लेचर कहते नहीं, लिख के दिखाओ, मगर आप अगर सब के सब, मैं हमेशा क्लास में पढ़ाते हुए बात करता हूं कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आप साथ के साथ उसका नोमेनक्लेचर करना सीख जाएं तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी आ जाएगा, कॉमन नोमेनक्लेचर आ जाएगा और फिर ऑर्गेनिक आ जाएगी।
ठीक है। तो यहां पे इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 1 ओन। बड़ी शानदार बात है, 1 पे ओन बड़ी मुश्किल से आता है। कब आता है, जब बेंजीन के साथ अटैच होता है, अदरवाइज 1 पे एलिफेटिक के केस में नहीं आता, क्योंकि हमेशा कीटो ग्रुप बीच में आता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, आपने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में क्या है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब हम डाई अल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, अगर यहाँ पे जो भी ग्रुप है, याद रखना एक ग्रुप यहां से आता है और एक ग्रुप यहां से आता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं और कीटोन बन जाता है, जैसे RCOR, जैसे ये तो है यहाँ पे और ये R यहां से आ गया, प्लस क्या बन जाता है कैडमियम डाइक्लोराइड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहां से कौन सा ग्रुप आएगा स्टूडेंट, C6H5CH2, C6H5CH2 आ गया, और यहां से क्या आएगा CH3CO, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे कैडमियम है, प्लस क्या बन जाएगा कैडमियम क्लोराइड। तो जब आप इसे बैलेंस करेंगे 2 मोल इसके बनते हैं स्टूडेंट और 1 मोल क्या बनता है कैडमियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है, और ये रिएक्शंस अगर आप इस तरह से याद करें बेटा कि इनके नाम भी पता हो आपको, तो मैं कहता हूं बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए स्कोर करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट, 4th पार्ट उसी क्वेश्चन का हमारे पास जो है मेंशन है, हमें 3rd पार्ट भी रह गया सॉरी, तो पहले हम 3rd को कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और मैं आपको बताऊं क्लास +1 में जब मैं आपको ये पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं कि इसको नोट कर ले, +2 में आएगा। ये +1 का एक तरह से क्वेश्चन है, एसिटाइलिन है, एल्काइन है सॉरी, एल्काइन की हाइड्रेशन है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये सीबीएसई में आता है तो इस टाइप से आता है, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है Ag2 पॉजिटिव, मगर जब ये एग्जाम में आ चुका है, जो पिछले सीबीएसई में आया था, तो वहां पे H पॉजिटिव करके आया था, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट, एक चीज और आती है जो गिवन नहीं है, वो क्या है H2O। मेन काम तो यहाँ पे वाटर का है, और वाटर गिवन ही नहीं होगा, तो बड़ा ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करे। एक्चुअल में यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर है, तो होता क्या डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वहां से क्या आ गया वाटर आ गया H। अब वाटर तुम्हें पता है क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड। अब मार्कोनिक-स्टोक्स रूल की बात करें तो OH नेगेटिव कहां पे जाएगा स्टूडेंट, जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C के साथ क्या है यहाँ पे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर इतना भी करके आ जाओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये H पॉजिटिव जाके वहां पे लग जाता है, इट्स गेट्स कन्वर्ट इनटू एसीटोन। तो ये कन्वर्जन में भी आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू प्रोपेन 2-on। तो इस तरह आप जब याद करेंगे इनके, मैं तभी कह रहा हूं नोमेनक्लेचर जरूर करें आईपीसी, तो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। अब क्या करना है स्टूडेंट, हम ध्यान से देखें तो हमें कन्वर्जन जो है वो क्या है। अब जैसे अगर आप अच्छी तैयारी करके चल रहे हैं और आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता चल गया यार ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्जन होती है। उसमें हम क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड आपको गिवन है, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में। तो मुझे पता है क्या हो जाएगा, जहां पे CH3 बेंजीन पे होता है वहां पे क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा, बस ये करना है। तो ये नेम रिएक्शंस हैं, इटार्ड रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, आपका दिमाग तुरंत काम करेगा एग्जाम में कि यार CH3 है, उसकी क्या आ जाएगा CH। नेक्स्ट चलते हैं 12.3 पे। अब 12.3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई आपको कंपाउंड दे दिए हैं, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, डाइमिथाइल कीटोन ईथर और प्रोपेन। अब आपको ये 4 कंपाउंड दिए हुए और कहना है इनका बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करो। तो स्टूडेंट मैं आपको कई बार क्लासेस में पिछली बता चुका हूं कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते ही आपके दिमाग में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्ड आ जाना चाहिए, कि जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं
उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब हमें इथेनॉल देखते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब प्रोपेन है तो वीक वंडरवाल फोर्सेस, वीक वंडरवाल फोर्सेस, और हम ये कहें कि लंदन फोर्सेस है तो बहुत अच्छा है। अब ये क्या, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, मगर जो डाइपोल, ये भी डाइपोल डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट क्यों करेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। दूसरा कार्बोनिल जब आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट इसकी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। ईथर भी पोलर होते हैं मगर उतने ज्यादा पोलर नहीं होते हैं, मगर ये भी क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग करेगा। अब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की बात करें किसमें है, तो स्टूडेंट सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारी किसमें है, इथेनॉल में है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, इसको कहता हूं A B C D, तो अगर कोई मुझे कहे कौन सा ऑर्डर लिखने का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले कौन आएगा, जो वीक है, वीक कौन है, D। अब उसके बाद कौन है, C, फिर कौन है आपका A, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, B। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको आंसर क्या देने हैं, प्रोपेन, देन डाइमिथाइल ईथर, फिर एसिटल्डिहाइड, और फिर आपका क्या आ जाएगा, इथेनॉल। तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा 12.4 क्वेश्चन पे। क्या कहता है 12.4, पहले समझ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये टॉपिक कराने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड पे मुझे करना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है, यानी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। अब C डबल बॉन्ड है, आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक करना है, कार्बन पे। अब कौन सा कार्बोनिल मोर रिएक्टिव होगा, तो वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो ये कार्बन है इस पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब किस किस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो सकता है, एक तो हम यहाँ पे दो फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, पहला हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या आता है हमारा, प्लस आई इफेक्ट आ जाता है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, हाइयर इज प्लस आई इफेक्ट, हाइयर इज प्लस आई इफेक्ट, लेसर इज रिएक्टिविटी, लेसर इज रिएक्टिविटी। पहला रूल तो आपको ये याद रखना है कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अब आपने सरवाए तो देख लेते हैं स्टूडेंट, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पे हम कह रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे कह रहे हैं नेगेटिव। अब अल्काइल ग्रुप क्या करता है, आपको पता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि समझ लो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट कोई ग्रुप लग जाए यहाँ पे, तो रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो ये पहला पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इजी है, जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं स्टीरिक फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, किस कार्बन पे इजिली अटैक करेगा, जो फ्रीली है या जो हिंडर्ड है। अब मान लो मैंने एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, एक ग्रुप यहाँ पे लगाया, दो छोटे छोटे नया अटैक लिया। अगर अब बल्कि ग्रुप होते जाएंगे तो इसके कार्बन के पास अप्रोच क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड होगा आपका ये कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाला, उतना उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। अब फटाफट आप कर सकते हैं। अब पहला क्या है, इथेनॉल। तो क्या किया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड OH, खोल के स्ट्रक्चर लिखे हमेशा, तभी आपको समझ आएगा। प्रोपेनल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनोन, दो ग्रुप आ गए, कीटोन आ गए। अगला क्या है, ब्यूटेनोन, तो एक इथाइल आ गया और एक आपका मिथाइल आ गया।
ये ग्रुप आ गया हमारे। अब क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर हम तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप कहेंगे सर अल्काइल ग्रुप तो यहाँ पे भी एक ही लगा हुआ है, और यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लग गए हैं, और यहाँ पे भी दो अल्काइल ग्रुप है। अंतर क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस आपको स्टूडेंट कहाँ दिख रही है, यहाँ पे जाके स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई थोड़ी सी, मिथाइल से इथाइल आ गया, प्लस का इफेक्ट बढ़ गया तो रिएक्टिविटी घट गई। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये। एल्डिहाइड और कीटोन में हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड। फिर ये, अब आपके दो कीटोन आ गए सर, तब दोनों में कौन है, अब ये है। क्यों, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है, यहाँ इथाइल मिथाइल आ गया, बल्कि ग्रुप हो गया एक। तो दूसरा क्या है, जो प्लस का इफेक्ट है इथाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो आपको जो एग्जाम यानी जैसे दिया हुआ यही आपका क्या है, ऑर्डर है। तो इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इज मोर रिएक्टिव देन ब्यूटेन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, तो स्टूडेंट हम अगर इसको ABCD मान लें, मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया, मगर एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा आपको कि किस ऑर्डर में पूछा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा है तो अब आपका जवाब होगा DCBA। तो आपको उसी ऑर्डर में मेंशन करना है, नहीं तो एग्जामिनर आपके इस चीज के नंबर भी काट सकता है, क्योंकि वो कहेगा भाई हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे हैं, तो नंबर वो चाहे तो यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगला देखिए, सेकंड पार्ट क्या है। पहले तो हमें स्ट्रक्चर आने चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर जरूर अच्छी तरह करें। क्या है, बेंजल्डिहाइड। चलो जी, बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, CHO। अगला पैराटोल्यूएल्डिहाइड, पैराटोल्यूएल्डिहाइड तो क्या बन गया, CHO, और टोल्यू हो गया तो इसका मतलब मिथाइल ग्रुप आ गया पैरा पे। फिर अगला क्या है, पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, नाइट्रो ग्रुप आ गया। और उसके बाद अगला क्या है, एस्टोफिनोन। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो हम उसे एस्टोफिनोन कहते हैं। तो पहले हमने स्ट्रक्चर्स बना लिए स्टूडेंट, अब हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। स्ट्रक्चर बन गए। अब सबसे पहली बात, ये तीनों एल्डिहाइड हैं, यानी इन तीनों की रिएक्टिविटी इस कीटोन से ज्यादा होगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ ABCD, तो मैं फटाक से कहते हैं D सबसे लेस रिएक्टिव है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो D को तो मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि एसीटोन है, कीटो ग्रुप है, ठीक है ना, वो तो इधर है। अब एल्डिहाइड में किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रो ग्रुप आपको पता है -I और -R, यानी माइनस इफेक्ट शो करता है। मिथाइल क्या करता है, +I इफेक्ट होता है। यहाँ कुछ नहीं है। सबसे रिएक्टिव कौन होगा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे A है, मगर अब मैंने कहा था अगर -I और -R होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, C। किससे, A से। A किससे रिएक्टिव होगा, B से, और B किससे रिएक्टिव होगा, D से। दैट इज योर आंसर। लॉजिक में आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं 12.5 की। क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हम करने क्या जा रहे हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। यहाँ पे जितनी भी मैं रिएक्शन अभी आपको करवाने वाला हूँ, ये सारी अमोनिया डेरिवेटिव के ऊपर दे रखी है। तो अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है, NH3H को हटाकर कोई ग्रुप लग गया। तो जो आपको बेसिक रिएक्शन याद करनी है ना, सिंपल सी, हर एक का जवाब आप बस ये याद रखना, जब भी इस टाइप की रिएक्शन है ना, वाटर को रिमूव करके जोड़ दो बस। ज्यादा दिमाग आपने नहीं लगाना, आपको आंसर मिल जाएगी, आपका प्रोडक्ट बन गया बस। यानी सबका जवाब इतना है बस। कैसे, देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब मेरे को ये आ गया। अब मुझे पता है NH2OH अमोनिया डेरिवेटिव है, तो क्या होगा, इसका O और NH2 का जो H2 है वो जाएगा, ये वाटर निकल गया, यहां से क्या हो गया, वाटर का रिमूवल। अब देखिए मैं कैसे रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं। ये साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन की क्या होगी स्टूडेंट, फॉर्मेशन होगी। तो जो भी आपका जैसे साइक्लोपेंटेनोन है, तो साइक्लोपेंटेनोन ऑक्साइन आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। नोमेनक्लेचर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह यहां पे करें तो ये क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन है कोई, मुझे तो H2 से लेना देना है। इसका H2 और इसका O2 रिमूव कर दो, बाकी जोड़ दो, क्या बन जाएगा
साइक्लो हेक्सेनोन गिवन है, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड NH, बाकी सारा रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में अपनी एडिशन नॉलेज ऐड कर लीजिए। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड विद नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऑरेंज कलर के इसके क्या बनते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि इसको डिस्टिंग्विश करता है नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से। नेक्स्ट हम देखें सेम वही कॉन्सेप्ट, मगर यहां पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा स्टूडेंट। ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड की बड़ी खास बात है जो मैं याद रखता हूं, आप भी याद रखें। यार तुम्हें यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को बड़ा कर देता हूं। एनसीईआरटी में इसके ऊपर भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि सेमी कार्बाजाइड के बाद 2 NH2 ग्रुप है। इस सेमी कार्बाजाइड के बाद 2 NH2 ग्रुप है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब कौन सा हाइड्रोजन लूं, इसको लूं कि इसको लूं? तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो एमाइड वाला है ना CuNH2, इसको मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब जल्दीबाजी बच्चे क्या करते हैं, ये H2 और ये ऑक्सीजन निकाल देते हैं, कभी ये गलती नहीं करनी। हमेशा देखिए ये वाला नहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, केवल ये करेगा। तो यहां से H2 जाएगा, तो रिएक्शन क्या बनेगी, RCH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड, इसका O, और यहां से H2 गया N। यहां पे जगह कम पड़ रही मेरे को, तो स्टूडेंट जगह कम पड़ रही थी तो इसलिए मैंने नहीं किया। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि इसका O और ये वाला H2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लिखते हुए बहुत ही ध्यान देना है, आपने अपने दिमाग में ऐड कर लिया, जैसे मैंने ऐड करके C डबल बॉन्ड NH2 को नहीं छेड़ेंगे, बात खत्म। तो क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट, RCH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। अब ये क्या आ जाएगा N, N के साथ NH और C डबल बॉन्ड O NH2। वैसे तो ये क्वेश्चन आगे आएगा, मगर मैं फिर भी बताया तो कई बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठ गई होगी कि सर ये वाला यहां से क्यों नहीं हटाया। तो एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं किसके अंदर, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में यूज हो जाने की वजह से ये वाला NH2 क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट करते हैं, मैं पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। सेम वही पैटर्न, अब क्या है, इसका H2 और यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड हो गया, बस क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। C के साथ CH3 और यहां डबल बॉन्ड N क्या हो जाएगा, CH2 CH3। तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्टूडेंट। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या रखना है, दिमाग में रखना है कि यार मैंने ऐसे रिएक्शन करनी है, और मैंने आपको सिंपलेस्ट वे सिखा दिया कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो अब IUPAC नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो क्या है, या बेंजीन। आप इसको चाहे तो बना के लिख दे, जिन बच्चों को आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें ड्रा करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट वहां पे भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसको खोल के लिख देता हूं। अब कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, C6H5 कहीं लिखा हो स्टूडेंट ऐसे ऐसे या ऐसे, बात एक ही है, ठीक है। तो C6H5CH2। अब हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी पे है, तो 1 2 3, तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल। 3 कार्बन है वर्ड रूट के, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे क्या हो गया आपका ओइक एसिड। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, ये भी COH के ऊपर है। अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर खोल के लिखेंगे तो थोड़ा सा इजी होता है और गलत होने के चांस कम होते हैं। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना, सब्जेक्टिव पेपर है। CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH। अब लॉन्गेस्ट चेन आप देखें तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब कहां से करेंगे, 1 2 3 4। अब 3 पे क्या आ गया, मिथाइल। तो क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, 3 मिथाइल 4 का 4 कार्बन है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे है, 2 इन 1 ओइक
एसिड। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। वैसे तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नोमेनक्लेचर नहीं है, मगर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है स्टूडेंट की मेरा नोमेनक्लेचर पार्ट वीक है, तो स्टूडेंट IUPAC नोमेनक्लेचर की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे डिटेल में नोमेनक्लेचर को सीख सकते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट देख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे दिख गया प्रायोरिटी ऑर्डर पे स्टूडेंट कौन है, COH है, तो नंबरिंग तो इसी से होगी। अब इधर इस तरह नंबरिंग स्टार्ट करूं कि ऐसे करूं, तो इस केस में कहीं से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन कौन से नंबर पे आ गया, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, आगे क्या आ गया, बेंजोइक एसिड। आपको पता है बेंजीन है तो बेंजोइक एसिड। इसी का एक नोमेनक्लेचर और भी होता है स्टूडेंट, ये तो है ही, ये तो सही है, जो मैं बता रहा हूं उस तरह भी कर सकते हैं अगर आपको लगे। 2 4 6 किसी बच्चे के दिमाग में आ भी रहा होगा, ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। कोई भी नोमेनक्लेचर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इसको काउंट नहीं करते हैं चेन के अंदर, तो हम स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजीन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप इन दो इसको पूरे को लेके चल रहे हो बेंजोइक एसिड, तो आपका नोमेनक्लेचर ही है, और दोनों ही बिल्कुल क्या है, सही है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला जो 12.7 है, ये क्या है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। यानी कि आपको इनिशियल प्रोडक्ट ये दे रखा है और फाइनल ये बनाना है, यानी इन सबसे आपको बनाना क्या है, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको इथाइल बेंजीन है तो बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, एस्टोफिनोन है तो बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ब्रोमो बेंजीन है तो कैसे बनाएंगे। इसके बाद एक और होगा, चलो पहले इसे कर लेते हैं। इथाइल बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन का फार्मूला आपको पता ही है, CH3 CH2, बेंजीन कह रहा है तो लगा दीजिए। अब एक सिंपल सा रूल याद कर ले बेटा, सॉरी अब एक सिंपल सा रूल याद कर ले स्टूडेंट कि बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एक्सेप्ट टर्शरी कार्बन का अल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो उसकी अगर हम KMnO4 KOH के साथ, फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है। क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन। अगर मान लीजिए यहां पे इथाइल होता, यहां पे सॉरी इथाइल तो है ही, मान लो मिथाइल होता, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लीजिए यहां पे मिथाइल की जगह स्टूडेंट मैं कहता हूं यार प्रोपाइल लिखा हुआ है सर, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, आप कहेंगे सर मैं ऐसे लिख देता हूं CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, तब भी यही बनेगा। अब आप कहेंगे सर मैं तो क्या करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, अब बताओ, अब रिएक्शन नहीं होगी। बस ये ध्यान देने वाली बात है, टर्शरी नहीं आना चाहिए, यानी इसके बाद हाइड्रोजन होना चाहिए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने इन चीजों का ध्यान देना है। तो इथाइल टू बेंजोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटोफिनोन से कैसे बनाएंगे। अब एसिटोफिनोन क्या है, पहले स्ट्रक्चर लिख लें, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3। अब इससे बनाना क्या है, बेंजोइक एसिड। अब आप देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना है हमने, इससे मुझे ये बनाना है, तो याद रखिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, सिंपल सी बात है। तो किसमें ऑक्सीडेशन करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट KMnO4 KOH, बट यहाँ पे याद रखना हीटिंग करेंगे, ठीक है ना, KMnO4 और दूसरा एसिडिक मीडियम में वही हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, फिर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आराम से कॉल करें। ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, ब्रोमोबेंजीन से। चलो जी ब्रोमोबेंजीन से बना देते हैं। तो क्या करना है, ब्रोमीन दिया हुआ है और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यहाँ डिफरेंट पैटर्न है। अब बेंजोइक एसिड का मतलब COOH ऐड करना है,
अब मुझे क्या करना है, COH को ऐड करना है। अब क्या करें, तो देखिए Br है, डायरेक्ट तो होगा नहीं, थोड़ा सा हम इसको स्ट्रक्चर को जगह बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जन कैसे होगी। अब हम इससे डायरेक्ट COH ऐड करने की कोई रिएक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं इसके ऊपर क्या करूं, सोडियम के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड डाल दिया, मिथाइल Br ले रखा है तो मिथाइल ब्रोमाइड डाल दिया, तो मुझे टोलुइन मिल गया। और टोलुइन से कैसे बनाते मैंने अभी आपको बताया, एक तरीका तो ये है बनाने का। जब कन्वर्जन आती है, देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस जो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो हम इस्तेमाल करें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरा जो हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, वो क्या है कि मैं इसको क्या करूंगा, पहले मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दूंगा, क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिर मैं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करा दूंगा, रिएक्शन, और बाद में एसिडिक मीडियम में मैं इसकी क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस। तो एक हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के थ्रू भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं, तो आपकी ये क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। अब आप में कोई बच्चा चाहे सर थोड़ा सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दो, चलो मैकेनिज्म कर देते हैं। क्या होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पता है कि Mg पे पॉजिटिव और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाइए, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, तो आपको जो बीच में प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन C। अब ये C के साथ तो क्या लगे, फिनाइल ग्रुप लग गया, और MgBr O के साथ चला जाएगा, OMgBr, और C डबल बॉन्ड O एज इट इज पड़ा हुआ है। अब हमने इसकी क्या कर दी, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दी। अब यहां से टूट जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और आपका साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, MgBr और OH, ये आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो आपको बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हम बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और डायरेक्ट CBSE में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन फिनाइल के साथ करना है। तो अगला जो हम करते हैं वो है फिनाइल इथीन और स्टाइरिन दिया है स्टूडेंट। फिनाइल इथीन वर्ड भी आ सकता है एग्जाम में आपको, और स्टाइरिन वर्ड भी आ सकता है। तो क्या हो गया, इथीन हमें पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, मगर H के साथ क्या लगा दिया, फिनाइल। अब इससे क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। अगेन वही वाली बात बेटा, अब एक कार्बन, तो मुझे यहां से कार्बन कार्बन को ब्रेकेज करना है। जब तोड़ते हैं तो आपको बेयर्स रिएजेंट, अगर KMnO4/KOH, मगर कौन सी कंडीशन में, हॉट कंडीशन में। जब हम इस्तेमाल करेंगे यहां से यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा, और दूसरा स्टेप वही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये मिल जाएगा। और प्लस यहां से कार्बन है, पहले तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो आपको क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा कितने इजीली हम कन्वर्जन कर सकते हैं, मगर जितना इजीली लग रहा है कर सकते हैं, उसके लिए आपको काफी अच्छी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 12.8 और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इंडेक्स एक्सरसाइज का, कि हमें ये बताना है कि दो पेयर आपको गिवन है, इनमें से स्ट्रोंगर एसिड कौन है और वीक एसिड कौन सा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको कंपेयर करने को आए कि स्ट्रोंग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, तो सिंपल सी दो बातें याद रखनी है, +I और +R। अगर ये इफेक्ट है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज। -I है और -R है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या कर देगा, इंक्रीज। बस ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना ही हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, CH3COH और CH2FCOH। अब मुझे पता है यहाँ पे फ्लोरो आ गया। फ्लोरो क्या करता है स्टूडेंट, -I इफेक्ट शो करता है, जबकि मिथाइल है ये क्या करता है, +I। तो स्ट्रोंगर कौन होगा, तो आप कहेंगे -I इफेक्ट है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, इसका -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्चुअली में होता क्या लॉजिक,
एक्चुअल में सारा कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि जो आपका कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन वो कितना स्टेबलाइज हो रहा है। अब फ्लोरो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से, तो उसको स्टेबलाइज करेगा। मगर अगर प्लस आई इफेक्ट है तो मिथाइल ग्रुप अगर खाली होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा हो उतना क्या हो, रिएक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन। तो उसकी कार्बन आयन वर्ड नहीं, कार्बोक्सिलेट एनायन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमारा एसिड जो हो जाएगा वीक हो जाएगा। जितना कोई फैक्टर प्लस आई माइनस आई जो भी फैक्टर जो आपका कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को अगर बढ़ा रहा है तो एचडी करैक्टर को बढ़ा रहा है, और अगर उसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है तो एचडी करैक्टर को, इसका मतलब क्या कर रहा है, घटा रहा है। अब इसी तरह यहां देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, अब आप कहें सर फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करेंगे। ज्यादा कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या खास बात है, अगर ध्यान से देखें कि सर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, यहां पे भी कर लेते हैं 1 2 3 4। अब जब इस स्ट्रक्चर को खोलेंगे स्टूडेंट तो ये वाला फ्लोरीन कहाँ आएगा, देखो CH2F है, यानी ये फ्लोरीन यहाँ पे नहीं है, ये फ्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे। इसी तरह स्टूडेंट जो फ्लोरीन हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये फ्लोरीन यहाँ पे नहीं है, ये फ्लोरीन इस तरह लगा होता है। तो ये चेन के बीच में तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये ध्यान देना। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड पे फ्लोरीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे फोर्थ पे, तो माइनस आई इफेक्ट तो दोनों ही शो करेंगे। मगर आपको पता है यहाँ पे आप कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, ये। तो ये क्या है आपका, मोर एसिडिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट, आप कहेंगे जी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे CF3 है, आप कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। अब आपको पता है स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो बिल्कुल सिंपल और बड़े इजीली वे में मैंने आपको ये पूरा सोल्व करवाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ मिलता हूं। अगर आप कमेंट में पहले कर देंगे कि सर सोल्व क्वेश्चन करवा दीजिए तो मैं उसे भी करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।